हेलो वन, दिस इज़ मी अज़्ज़ा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, जो हमारी ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, हमारी ज़िंदगी में आराम हो। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं, आटे में नमक के बराबर लोग होते हैं, जिनको पता होता है कि सुकून को किस तरीके से बनाना है, उसको किस तरीके से क्रिएट करना है। क्योंकि एक चीज़ ना, सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम किसी से ले लें या कोई हमें दे दे या फिर हम लोग कहीं से ख़रीद लें। इट इज़ नॉट लाइक डैट। ये इस तरह नहीं होता है, क्योंकि सुकून एक ऐसी चीज़ है ना जो ख़ुद बनाया जाता है, जिसको ख़ुद क्रिएट किया जाता है, जिसको ख़ुद तख्लीक किया जाता है। सुकून वो है। बहुत सारे सब लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, हमारी ज़िंदगी में आराम हो। लेकिन कितने लोग हैं जिनको वाकई ये पता है कि सुकून खुद हम लोग क्रिएट करते हैं, ना कि हर कोई हमें आके सुकून देता है। इसी वजह से ना, पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो सिर्फ इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि सुकून 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 सुकून। लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि सुकून क्या है, कैसे बनता है, क्या चीज़ है। अगर आप लोग को याद हो, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियो में कुछ रूल बताने वाली हूँ जिससे हम लोग अपनी लाइफ को कंफर्टेबल और सुकून से आरामदायक तरीके से गुजार सकते हैं। सो हेयर द वीडियो इज़, तो वीडियो यहाँ पर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लाइफ को समझना चाहते हैं, लाइफ के रूल्स को समझना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को, इस ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, वरना फिर अगर नहीं समझना चाहते तो इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। आपको मैं एक बात बताते चलूँ, सुकून द लाइफ का मतलब ना, कंफर्टेबल लाइफ का मतलब ना, हरगिज़ ये नहीं होता कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर अपने बेसिकली ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना तो सुकून ही सुकून होगा। लेकिन व्हाट, कुछ नादान लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना हों तो इसके अलावा बचेगा क्या ज़िंदगी में करने के लिए, इसके अलावा बचेगा क्या हमारी लाइफ में। क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर नहीं होंगी ना तो हमें ख़ुद भी मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी गुजारने का। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो हमें सबक सिखाती हैं, जो हमें लेसन देती हैं, जो हमें नई नई चीज़ें सिखा रही होती हैं, वो हम कहाँ से सीखेंगे? वो चीज़ें हम लोग कहाँ से सीखेंगे जब प्रॉब्लम्स नहीं, जब प्रॉब्लम नहीं होंगी ना, हमारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। हमारी लाइफ अभी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर हमारी लाइफ ऐसे हो जाएगी। जब प्रॉब्लम नहीं होगी ना, लाइफ हमें बोरिंग लगने लग जाएगी। जब लाइफ बोरिंग लगने लगेगी, हम लोग उससे उकता जाएंगे और फिर हम लोग उसके ऊपर गिव अप कर देंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई बुक रीड कर रहे हैं, कोई आप फिल्म देख रहे हैं, सॉरी, उसमें होता क्या है ना, आपको ऐसा फील होता है कि आप बोर हो रहे हैं बुक पढ़ते पढ़ते या कोई भी चीज़ करते करते, आपको ऐसा लगे कि आप बोर हो रहे हैं, तो आप उस काम को उसी वक्त बंद कर देते हो, आप उस काम को उसी वक्त स्टॉप कर देते हो, क्योंकि आप उससे उकता जाते हैं ना। दैट इज़ द रीज़न। जब आप उससे उकता जाते हैं, कोई भी आप काम कर रहे होते हैं जिससे बोर हो रहे होते हैं, आप उसके ऊपर गिव अप कर देते हैं, आप उस काम को छोड़ देते हैं, चाहे वो काम फिर कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमारी ज़िंदगी को फुल करके रखती हैं एंटरटेनमेंट से। ये प्रॉब्लम जो होती है ना, एक तरीके से वो हमारे लिए एक ज़रिया होता है सीखने का, एक ज़रिया होता है पहले से आगे बढ़ने का। लेकिन बहुत सारे लोग, कुछ नादान लोग, प्रॉब्लम्स को ये समझते हैं कि हमारी लाइफ का कोई बहुत बड़ा बैरियर है और ये बैरियर जो है, अगर ये ना हो तो हमारी लाइफ कंफर्टेबली हम लोग गुजार सकते हैं। बट वाई, क्यों आपको अपनी लाइफ सुकून दे गुजारनी है? और सुकून द लाइफ का हर किसी मतलब नहीं होता प्रॉब्लम्स ना हो आपकी ज़िंदगी में। सुकून द लाइफ का बल्कि ये मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो हों, लेकिन आपको उनको हैंडल करना भी आता हो। यू नो हाउ टू हैंडल देम। आपको पता हो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, आपको पता हो किस तरीके से उस चीज़ों को उसे परस्यू करना है, किस तरीके से उस चीज़ों को समझना है। जब आपको सब चीज़ें आती है ना, तब फिर आपकी लाइफ एक बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबली गुजारना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें फॉलो करना लाजमी है, और अगर हम लोग उन चीज़ों को फॉलो कर लें तो हमारी लाइफ बिल्कुल ईजी बन जाती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारना चाहते हैं, कंफर्टेबली गुजारना चाहते हैं, तो फर्स्ट रूल इज़ ऑल अबाउट लीव इट व्हाट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। उस चीज़ को छोड़ देंगे जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई अगर हमसे कुछ कह दे कि तुम अच्छे नहीं लग रहे, या ये है या वो है, तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसा है, तो हम लोग सोचने लग जाते हैं क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई ये चीज़ है। हाँ, उन चीज़ों को छोड़ दें जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। फ्यूचर आपके कंट्रोल में है,
आप उसके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। उन चीज़ों के बारे में परेशान होकर क्या फ़ायदा, जब आपके पास उनका कंट्रोल ही नहीं है। लोगों के बारे में परेशान होने का क्या फ़ायदा, ये सोचने का क्या फ़ायदा कि लोग क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा, जब आपको उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसके ऊपर है? अपने ऊपर। अपने आप को सुधारें, अपने आप को समझाएं, अपने आप को समझें। अपने आप को समझाने के साथ साथ ना अपने आप को समझें, और इन चीज़ों को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर निकाल कर कहीं फेंक दें जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर। जब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है ना, उनके ऊपर सोचने का, उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने का या कोई भी चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू में। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, लीव दैट, छोड़ दें उसको। चाहे वो चीज़ फिर जितनी भी ज़रूरी है, जितनी भी ज़रूरी नहीं है। क्या खूबसूरत बात कही है किसी ने वैसे, कि जिस चीज़ के साथ लड़ ना सको उस चीज़ को अपना लो, उस चीज़ को कबूल कर लो। सही कही है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या करें, उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, ना कि उनके बारे में परेशान होने के बजाय, ये सोचने के बजाय क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा वो होगा। एक्सेप्ट कर लो ना, जैसी भी है रॉ मटेरियल जो है, रॉ उसकी कंडीशन जो उसमें एक्सेप्ट कर लो ना। वैसे खूबसूरत बात जिसने भी कही है बहुत ठीक कही है कि जिन चीज़ों के साथ आप लड़ नहीं सकते, जितना ज़्यादा आप रियलिटी के साथ लड़ेंगे ना, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएंगे, अडेप्ट करते जाएंगे, समझते जाएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट डैट। और ये बात को समझें कि जिन चीज़ों को साथ आप लड़ नहीं सकते, उन चीज़ों को अपना बना लें। या तो आप उन चीज़ों को बन जाए, या तो उनका अपना बना लें। ज़िंदगी में सिर्फ 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप उन चीज़ों का बन जाए, या तो उन चीज़ों को अपना बना लें। या तो आप गोल के होके रह जाएं, या गोल को अपना बना लें। 2 चॉइसेस हैं आपके पास, फैसला आपके हाथ में। मैं कोई नहीं होती आपको कहने वाली कि ये ऑप्शन चूज़ करो, वो ऑप्शन चूज़ करो। आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ नहीं है। मेरी अपनी एक लाइफ है, जो आपकी लाइफ है वो आपकी लाइफ है। आप उसके अंदर जो आपको ठीक लगता है आप वो करें, और बस इस चीज़ को सोचना बंद कर दें, इस चीज़ के बारे में अब उससे सोचना बंद कर दें जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। जितना आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे, उतना ज़्यादा आप से अपने आप से दूर होते जाएंगे, अपने आप को भूलते जाएंगे आप, उतना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों के अंदर धंसते ही चले जाएंगे, इन सब चीज़ों के अंदर गिरते ही चले जाएंगे, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो इन सिंपल वर्ड, लीव डैट। जो हो रहा है उसको होने दें, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। जो चीज़ें हो रही हैं, क्या करें, हमारे कंट्रोल में नहीं है ना चीज़ें। अब जब कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में सोच कर अपने आप को दुख क्यों, अपने आप को तकलीफ़ क्यों देना, अपने आप को क्यों क्रिटिसाइज करना, जब एक चीज़ आपके अंडर है ही नहीं। जिस दिन आपको सब चीज़ें समझ आ गई ना, उस दिन आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी भी बहुत अच्छी है, अभी भी बहुत अच्छी है। अच्छे से मुराद ये है कि आपको चीज़ों के बारे में समझ आने लग जाएगी। अच्छे से मेरा हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपकी लाइफ में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। मेरा हरगिज़ ये मुराद नहीं है। आपको चीज़ों के बारे में समझ आ जाएगी। अच्छी से मेरा मुराद ये है कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मीन आपको चीज़ों के बारे में समझ आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा एक ऐसा चैप्टर स्कूल में ऐसा होता है ना कि हमें टीचर्स की चीज़ पढ़ाती है, हमें नहीं समझ आ रही होती। जब हमें नहीं समझ आ रही होती है ना, तब तक वो चीज़ हमें मुश्किल लग रही होती है। जैसे वो चीज़ हमें समझ आ जाती है, वो हमारे लिए हलवा हो जाता है, वो हमारे लिए बिल्कुल ईजी। हाँ, वो चीज़ हमें समझ भी आती है और साथ साथ वो चीज़ें हमें अच्छी भी लगने लग जाती है। हम उस चीज़ को अच्छा मतलब वो चीज़ हमें अट्रैक्ट भी करने लग जाती है। इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, जब तक वो चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता ना, जब तक वो चीज़ें हमें हैंडल करना नहीं आती, वो चीज़ें हमें ना मुश्किल लग रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं, उस चीज़ों के बाद वो हमें आसान भी लगने लग जाती हैं, और वो चीज़ें हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती हैं, वो चीज़ें हमें पसंद भी आने लग जाती हैं, वो चीज़ें हमें अच्छी भी लगने लग जाती हैं। सो ये है लाइफ की रियलिटी। लाइफ की 1000 रियलिटीज़ हैं, और रियलिटीज़ को अगर आप ख़ुद तलाश करेंगे, अगर आप लोग ख़ुद उसके ऊपर काम करेंगे रियलिटीज़ के ऊपर, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी। इस दुनिया में ना हर एक छोटी चीज़ अपने आप में एक मैसेज है, अपने आप में हमें एक मैसेज दे रही है। कभी गौर ही नहीं किया, कभी देखा, कभी चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करी
किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कुछ कह दिया, वो मान लिया। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बात ना माने, लेकिन अपने आप से भी तो कुछ रिसर्च करें ना। अपनी लाइफ में आपका भी तो कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। दूसरे आपकी लाइफ में आके कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आपकी ही लाइफ है। ऐसा तो नहीं चलेगा। गाड़ी एक ना एक दिन फिर ख़राब तो होनी है जब अपना ही कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो। लाइफ की 1000 रियलिटीज़ हैं। अगर 1000 साल तक भी मैं वीडियोस बनाती जाऊँ ना, फिर भी मैं लाइफ की रियलिटीज़ को बयान नहीं कर पाऊँगी। इतनी रियलिटीज़ हैं। हर दिन एक नई रियलिटी तलाश हो रही होती है। हर दिन हमें एक नई चीज़ें पता चल रही होती हैं कि ज़िंदगी के बारे में, कि ज़िंदगी ऐसी भी है, ज़िंदगी ऐसी भी है, ज़िंदगी ऐसी भी है। लाइक हर दिन। और ना थोड़े टाइम बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ को लेकर चेंज हो जाता है। अगर लाइफ हमारे साथ बिल्कुल अच्छी चल रही होती है, सब चीज़ें हमारे मुताबिक, हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जा रही होती हैं, लाइफ हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कहते हैं ईजी ये है वो है, लेकिन ज़रा सा कोई चीज़ हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, फिर जो हम लाइफ के अंदर से नुक्स निकालते हैं ना, जो नुक्ताचीनी करते हैं, इतनी मुश्किल लाइफ है, ये कैसी लाइफ है, ये है, ये वो है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो लाइफ को लेकर ना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते रहते हैं। और अगर इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि लाइफ ऐसी है या लाइफ वैसी है, सबके मुताबिक लाइफ की अलग अलग डेफिनेशन होती है। बस ऐसी कुछ चीज़ें जिनको समझ लें, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया कि आप इस चीज़ को समझ लें, आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। बाकी की वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को और भी बताती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।